क्या हो रहा है मेरे घर में? कौन हो तुम? इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ मैं। क्या? इनकम टैक्स ऑफिसर? जी हाँ, बाहर मेरी पूरी की पूरी टीम खड़ी है और मेरी एक आवाज पे सारे अंदर आके ना तेरे इस पूरे घर का पोस्टमार्टम करके एक एक रुपए का हिसाब ले लेंगे। तो इससे पहले चुपचाप तो खुद ही बता दे कि कहाँ कहाँ और कितना काला धन छुपा के रखा है तुमने। अरे मैम साहब क्या बोल रहे हो आप? मैं कौन सा बिजनेसमैन हूँ जो मेरे पास काला धन होगा? अरे मैं भी आप ही की तरह सरकारी मुलाजिम हूँ, म्युनिसिपैलिटी में एसडी हूँ मैं। मेरे पास कहाँ से आएगा काला धन? अंकल जी, किसी बिजनेसमैन के पास काला धन हो या ना हो, पर एक सरकारी नौकरी करने वाले के पास काला धन जरूर होता है, क्योंकि वो लोगों से रिश्वत जो लेता फिरता है। अरे नहीं मैम साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बहुत ईमानदार मुलाजिम हूँ, आप किससे भी पूछ सकते हो। किसी से पूछने की मुझे क्या ही जरूरत है? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें रिश्वत लेते हुए देखा है। क्या? हाँ, तुम्हें शायद याद हो ना हो, पर मुझे अच्छे से याद है। अबे ओए, म्युनिसिपैलिटी से हूँ मैं, तो ठेला हटा यहाँ से। पर साहब हमारे पास तो ठेला लगाने का लाइसेंस भी है। ये देखिए साहब पेपर। अबे मैं कोई पेपर नहीं देखता, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। यहाँ से ठेला हट जाना चाहिए, दैट्स इट। नहीं साहब, ऐसा मत करिए साहब, हम ये ठेला हटा के कहाँ जाएंगे? इस ठेले से हमारा घर चलता है साहब, हमारी बहन की पढ़ाई, मेरे बच्चे, वो सब इसी से खाते हैं साहब। तो क्या तेरे ठेले के चक्कर में हम भूखे मरे? पर तुझे यहाँ ठेला लगाना है ना, तो हफ्ते का 5,000 दे देना, वरना कल से दिखना मत, समझा? 5,000? नहीं साहब, 5,000 तो बहुत ज्यादा है, इतनी तो हमारी कमाई भी नहीं है साहब। तो ठीक है, कल से ये तेरा ठेला यहाँ दिखना नहीं चाहिए, मैं खुद किसी और को यहाँ खड़ा कर दूंगा, समझा? दिखना मत कल से। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। तेरी वजह से मेरा ठेला वहां से हट गया, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, और देखो आज मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। मैम साहब, माना कि मैं पहले रिश्वत लिया करता था, पर अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ ना। आप पुरानी बातें भूल जाओ और कुछ ले दे के ना यही पे रफा दफा कर दो। आप कहिए बहुत पैसा है मेरे पास, अब जितना होगा उतना दे दूंगा। 10 करोड़ है। 10 करोड़? इतना ज्यादा? मैम साहब, माना कि मैंने रिश्वत ली है, पर इतनी भी नहीं ली कि मैं आपको रिश्वत में 10 करोड़ दे सकूं। चलो, कम से कम तुमने ये तो माना कि तुम रिश्वत लेते हो और तुम्हारे पास काला धन भी है। मैम साहब, माना कि मैं पहले रिश्वत लिया करता था, आप कहिए बहुत पैसा है मेरे पास, अब जितना होगा उतना दे दूंगा। अरे मैम साहब, पहले सायरन की आवाज आ रही थी और अब मेरी आवाज आ रही है इसमें। आपने ये क्या किया मैम साहब? मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली। पुलिस की सायरन की आवाज इसी फोन में से आ रही थी, और जो अभी अभी तुमने अपना गुनाह कबूल किया है ना, वो भी इस फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। और मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं हूँ। क्या? हाँ, और जिस लड़के की कहानी मैंने तुम्हें सुनाई ना, वो कोई और नहीं, मेरा भाई था। भैया भैया, वो क्यों रहे हो भैया? बहन म्यूनिसिपैलिटी से आया था वो, और हमारा ठेला हटाने के लिए बोल के गया। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और तेरी पढ़ाई, तुझे तो वो MBA करनी थी ना, वो कैसे हो पाएगी बहन? और ये रिकॉर्डिंग बदला है मेरा तुझसे। तुम्हारे जैसे रिश्वतखोर लोगों की वजह से न जाने रोज कितने ही घर भूखे सोते होंगे, और न जाने कितने ही ऐसे परिवार होंगे जिनके बच्चे होंगे और उनके माँ बाप उन्हें कुछ बनता देखना चाहते होंगे, पर तुम जैसे लोगों की रिश्वत पूरी करने के चक्कर में वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते हैं। पर कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग ना तुम जैसे लोगों की पोल खोलेगी, और रिश्वत लेने से डरेंगे लोग, ताकि आइंदा किसी भी लड़की को इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का झूठ ना बोलना पड़े, बल्कि कोई रियल में इनकम टैक्स ऑफिसर या MBA या कोई और एग्जाम पढ़ सके या उसे क्लियर कर सके। दोस्तों, जो लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी के साथ बुरा करते हैं, क्या वो अपने गुनाहों की सज़ा से बच सकते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।